नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और टी बिज़नेस के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि टी ब्लेंडिंग क्यों महत्वपूर्ण रोल अदा करती है चाय के बिज़नेस के अंदर। वाई टी ब्लेंडिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन टी बिज़नेस। क्योंकि इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है तो उसे हमें समझना ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि चाय के बिज़नेस का जो एक रीढ़ जो मानी जाती है, जो एक आधार माना जाता है, वो टी ब्लेंडिंग को माना जाता है। तो आज हम लोग 10 फैक्ट्स जानते हैं कि टी ब्लेंडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है टी के बिज़नेस के लिए। तो पहला फैक्ट है दोस्तों रीज़न यानी कि अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग चाय को पसंद करने वाले लोग रहते हैं, तो उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग चाय को मेंटेन करने के लिए टी की ब्लेंडिंग की जाती है। और अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग जलवायु के अंदर अलग अलग टाइप का चाय पैदा होता है, तो उसे भी मेंटेन करने के लिए हमें ब्लेंडिंग की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड रीज़न है दोस्तों फ्लेवर। क्योंकि आज जो एक कस्टमर को, एक उपभोक्ता को चाय के अंदर कलर, अरोमा, उसके साथ में फ्लेवर भी चाहिए। तो अलग अलग फ्लेवर्स को पसंद करने वाले लोग हैं, तो उस फ्लेवर को मेंटेन करने के लिए भी ब्लेंडिंग की जाती है, उस फ्लेवर को डेवलप करने के लिए भी ब्लेंडिंग की जाती है। अगर आप चॉकलेट फ्लेवर डेवलप करना चाहते हैं तो आप चॉकलेट का फ्लेवर आपको ब्लेंड करना पड़ेगा, चाय के अंदर सम्मिश्रण करना पड़ेगा। अगर आप नेचुरल फ्लेवर उत्पन्न करना चाहते हैं तो आप जो है ऑर्थोडॉक्स उसके अंदर जो है आप डालते हैं ताकि उसमें नेचुरल फ्लेवर डेवलप हो सके। और या फिर हिल की चाय को जो है उसके अंदर जो सम्मिश्रण करते हैं ताकि उसके अंदर जो नेचुरल फ्लेवर डेवलप हो सके। तो इस प्रकार से जो है फ्लेवर के लिए भी ब्लेंडिंग की जाती है, फ्लेवर डेवलप करने के लिए भी ब्लेंडिंग की जाती है। नंबर 3, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। देखिए, अलग अलग सीज़न के अंदर अलग अलग क्वालिटी की चाय उत्पन्न होती हैं, अलग अलग फ्लश के अंदर अलग अलग क्वालिटी उत्पन्न होती है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कोई यूँ कह दे कि मैं 12 महीने एक जैसी चाय प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो ऐसा संभव ही नहीं है, ये सरासर झूठ है दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं है, टोटली मिथ है। ऐसा संभव ही नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने कोई अलग से गार्डन ऐसा उत्पन्न नहीं कर लिया है या चांद पे गार्डन लगा लिया है कि वो एक जैसा वातावरण उन्हें दे पाएँ और एक जैसा ही चाय प्रोड्यूस कर पाएँ। सिंथेटिक चीज़ एक जैसी प्रोड्यूस की जा सकती है, मोबाइल एक जैसे बनाए जा सकते हैं, पेन एक जैसे बनाए जा सकते हैं, लेकिन चाय नेचुरल चीज़ है और नेचुरल चीज़ चेंज होती ही होती है। आप अपने घर के जो फ्लावर पॉट के अंदर भी देखते हैं कि आपका जो प्लांट है उसके सभी लीफ जो हैं अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग कलर के हैं। कोई लाइट ग्रीन है, कोई डार्क ग्रीन है, कोई येलो कलर्स में आपको दिखाई देता है। तो अलग अलग टाइप का जो है नेचुरल चीज़ है वो चेंज होगी, सीजनेबल डिक्लाइन आएगा ही आएगा। जैसे कि फर्स्ट फ्लश है, फर्स्ट फ्लश की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको अरोमा अधिक मिलेगा चाय में, लेकिन कलर बहुत लाइट मिलेगा। क्वांटिटी बहुत कम मिलती है, कलर बहुत लाइट मिलता है। लेकिन सेकंड फ्लश जैसे ही आता है कलर डार्क हो जाता है, अरोमा थोड़ा सा लेस हो जाता है, लेकिन कलर डार्क हो जाता है। फिर रेनी फ्लश आता है तो क्वालिटी डाउन हो जाती है चाय की। तो इस प्रकार से अलग अलग सीज़न के अंदर जो है डिक्लाइन आता ही आता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि एक जैसी चाय प्रोड्यूस की जा सके। इवन फैक्ट्री के अंदर जब चाय प्रोड्यूस होती है, जब चाय जो है मैन्युफैक्चर होती है, तो 1 घंटे से लेकर दूसरे घंटे की मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है आपको डिफरेंस नज़र आएगा। अगर आप कभी विजिट करें और देखें तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस नज़र आता है। लेकिन इवनिंग में क्या है कि आपस में ब्लेंड कर दी जाती है चाय को, तो एक जैसा पूरे दिन का प्रोडक्शन एक जैसा नज़र आता है। तो ब्लेंडिंग बहुत महत्वपूर्ण है और हर लेवल पर जो है ब्लेंडिंग की जाती है। चाय के बिज़नेस में बहुत रोल अदा करता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है टी ब्लेंडिंग। फोर्थ रीज़न है दोस्तों इसका कलर को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, फर्स्ट फ्लश में जो है लाइट कलर रहता है, सेकंड फ्लश में डार्क हो जाता है, थर्ड फ्लश में रेनी फ्लश आता है तो कलर फिर से डाउन हो जाता है। तो इस कलर को मेंटेन करने के लिए जो ओवरऑल जो 12 महीने अगर उस कलर को मेंटेन करना है तो आपको उसमें ब्लेंडिंग करना ही पड़ेगा, तभी जो है उस कलर को मेंटेन कर पाएंगे। अदरवाइज़ कलर जो है लेस भी हो जाता है चाय के अंदर। उसी चाय के अंदर उसी गार्डन से चाय ली आपने, उसी गार्डन में उन्हीं प्लांट्सों से बनी हुई चाय में कलर एक बार अधिक भी आ सकता है और एक बार डाउन भी हो सकता है। क्योंकि अगर सेकंड फ्लश में वही चाय बनाई है उसी गार्डन में तो कलर जो है अप होगा, और अगर उसे रेनी फ्लश में आप बनाएंगे तो कलर जो है उसी चाय का कलर जो डाउन आपको नज़र आएगा। तो ये संभव होता है दोस्तों चाय के अंदर। ओके, इसीलिए ब्लेंडिंग की जाती है, इसलिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है चाय के अंदर ब्लेंडिंग का। फिफ्थ रीज़न है, फिफ्थ फैक्ट जो है हेल्थ बेनिफिट्स को डेवलप करने के लिए। वैसे भी देखिए, अगर कैमेलिया सिनेंसिस टी होती है तो उसके अंदर काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स पाए जाते हैं। इसमें सीटीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑर्थोडॉक्स के अंदर। अगर ऑर्थोडॉक्स की बात हम करें, ब्लैक टी की बात हम लोग करें ऑर्थोडॉक्स की, तो 20 कप एप्पल जूस के बराबर इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक ब्लैक टी के अंदर। और ग्रीन टी की अगर हम बात करें तो वो पूरी तरह से, अगर हम उसे डॉक्टर टी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसमें मेडिसिनल पर्पज़ बहुत ज़्यादा होते हैं उस चाय के अंदर। तो अगर हेल्थ बेनिफिट्स को और ऐड करना है, जैसे उसमें कुछ हर्ब्स को ऐड करके उसके हेल्थ बेनिफिट्स और डेवलप किए जाते हैं। जैसे तुलसी ऐड कर दिया, जैसे मिंट ऐड कर दिया, ये सब हर्ब्स हैं, और उनको जब ऐड करते हैं तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स और अधिक बढ़ जाते हैं। तो हेल्थ बेनिफिट्स को डेवलप करने के लिए भी ब्लेंडिंग की जाती है, यानी कि चाय में सम्मिश्रण किया जाता है।
सिक्स्थ बेनिफिट है दोस्तों उसके अंदर टेस्ट को डेवलप करने के लिए। अगर टेस्ट आप बढ़ाना चाहते हैं, देखिए हिंदुस्तान का आदमी है, भारत का आदमी है, बातों में जो है मसाला लगा देते हैं, तो चाय कैसे बच सकती है। तो अगर उसमें मसाले का स्पाइसेस का जो टेस्ट डेवलप करना चाहते हैं, एक अलग जायका डेवलप करना चाहते हैं, तो उसमें फिर ब्लेंडिंग की जाती है, स्पाइसेस की ब्लेंडिंग की जाती है ताकि एक अलग से जायका उत्पन्न किया जाए। और टेस्ट को डेवलप करने के लिए भी जो है, अगर नेचुरल टेस्ट को डेवलप करने के लिए भी उसके अंदर ब्लेंडिंग की जाती है। ब्लेंडिंग के सहारे ही जो है उसे मेंटेन किया जाता है, पूरे ईयर जो है मेंटेन किया जाता है चाय के क्वालिटी को और उसके टेस्ट को। तो 6th रीज़न है कि टेस्ट को डेवलप करने के लिए और मेंटेन करने के लिए भी ब्लेंडिंग की जाती है। 7th रीज़न है दोस्तों इसके अंदर आपका जो है अरोमा डेवलप करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए, कि 12 महीने मेंटेन कर सकें, उस अरोमा को मेंटेन कर सकें, उसमें एक अरोमा पैदा करने के लिए भी जो है चाय के अंदर ब्लेंडिंग की जाती है। 7th फैक्ट इज़ अरोमा डेवलप एंड मेंटेन करने के लिए भी जो है ब्लेंडिंग की जाती है। 8वां रीज़न है, 8वां फैक्ट है दोस्तों आपका जो है ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन के लिए, क्योंकि हर कोई अगर ब्रांड बनाना चाहता है तो वो चाहता है कि एक यूनिक ब्रांड मैं पेश करूं मार्केट के अंदर। देखिए कॉपी नहीं चलता है कि आप देखते हैं कि ये ब्रांड ऑलरेडी चल रहा है, आप उसकी ही कॉपी कर लेते हैं और उसका कहते हैं कि सर ये हमारे मार्केट में बहुत चल रहा है, हमें इसी टाइप का चाहिए। देखिए वो ऑलरेडी अपना मार्केट कैप्चर कर चुका है, जो उसे पसंद करते हैं लोग, वो अपना मार्केट डेवलप कर चुका है। आप उसकी मार्केट तोड़ने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं फेलियर आता है आपकी लाइफ के अंदर। तो आप जो एक यूनिक टेस्ट जो है डेवलप कीजिए, यूनिक ब्रांड डेवलप कीजिए, वहाँ पे अपनी मार्केट जो है डेवलप कीजिए, बनाए मार्केट, तो आप जो है सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। तो यही कारण है ऑलमोस्ट कि आप लोग जो है जो ब्रांड बहुत प्रचलित होता है उसका सैंपल्स आप भेजते हैं और फिर कहते हैं कि इसी जैसा बना दीजिए। इसी जैसा नहीं, उससे 21 बनाइए, उससे बेटर बनाइए, उससे अच्छा डेवलप कीजिए, तब जो है आप कामयाब होंगे। ओके, 9th रीज़न है दोस्तों इसके अंदर जो है कॉस्ट कटिंग के लिए। अगर आप कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए, प्राइस को मेंटेन करने के लिए भी ब्लेंडिंग की जाती है, क्योंकि देखिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं तो प्राइस यहाँ पे बहुत मैटर करता है। प्राइस को भी मद्देनज़र रखा जाता है और उसको मेंटेन करने के लिए ब्लेंडिंग की जाती है, क्योंकि एवरी वीक चाय के प्राइस जो है फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। एवरी वीक में ऑक्शन होता है, एवरी वीक में जो है प्राइस डिफरेंट हो जाते हैं। उसी सेम गार्डन के सेम चाय के प्राइस जो है अप हो सकते हैं, और अभी जो है मार्केट अप चल रही है, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं इस वक्त में। तो यहाँ भी आपको जो है मेंटेन करने के लिए, जो प्राइस को मेंटेन करने के लिए भी ब्लेंडिंग की जाती है, क्योंकि आप अपने प्राइस को एकदम से इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। मार्केट के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आप अपने कस्टमर को एकदम से ऐसा नहीं कह सकते कि अभी प्राइस बढ़ गया है, पिछले वीक कितना था, अभी बढ़ गया है, इस वजह से हम जो है प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो आपको वहाँ मेंटेन करना ही पड़ता है। 10वां रीज़न है दोस्तों, 10th फैक्ट है आपका कि टेक्सचर को, यानी कि अपीयरेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले आपका कस्टमर जो है आंखों से कंज्यूम करता है प्रोडक्ट को, तो वहाँ पे टेक्सचर यानी अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। अपीयरेंस को जो है बढ़ाने के लिए भी, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए भी आप जो है ब्लेंडिंग का सहारा लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत से रीज़न हैं, बहुत से फैक्ट हैं जिसकी वजह से ब्लेंडिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है टी बिज़नेस के अंदर। तो यहाँ पे अपीयरेंस, क्योंकि देखिए कुछ चाय जो है ब्राउनिश कलर में होती है, कुछ चाय जो है ब्लैकिश जो एक्सेप्टेबल है, अट्रैक्टिव है, ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं चाय के अपीयरेंस के। देखिए अलग अलग जो देखे जाते हैं पैरामीटर्स, जहाँ पे चाय को चेक किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है, उसमें अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, आपका लीकर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, आपका इन्फ्यूजन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो कुछ चाय का जो है अपीयरेंस इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन लीकर और इन्फ्यूजन बहुत अच्छा होता है, ब्राउनिश कलर में होती है, लेकिन लीकर और इन्फ्यूजन बहुत अच्छा होता है। लेकिन कुछ चाय का जो है अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन लीकर और इन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो आपस में उनका ब्लेंडिंग करके उन्हें मेंटेन किया जाता है। तो ये 10 फैक्ट्स आज हमने डिस्कस किए कि टी ब्लेंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है टी बिज़नेस के अंदर। तो दोस्तों आप लोग भी अगर जानना चाहते हैं, टी बिज़नेस को गहराइयों से समझना चाहते हैं, तो आप जो है हमारा वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं। हमारा वीडियो कोर्स केवल आपको ऑफर प्राइस में मिलता है, बहुत ही न्यूनतम कीमत में आपको घर बैठे हुए सारी नॉलेज मिल जाती है। और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और अपने बिज़नेस को सेटअप करना चाहते हैं, ऑफलाइन की पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं, किस प्रकार से आप ट्रेडिशनल तरीके से अपना बिज़नेस सेट कर सकते हैं और किस प्रकार से आप जो है डिजिटल अपना बिज़नेस सेट करना चाहते हैं, तो आप 3 दिन की हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको ऑफलाइन की पूरी नॉलेज देते हैं और ऑनलाइन
ऑनलाइन आपका बिजनेस सेटअप करवा देते हैं। 3 दिन के अंदर आपका जो है बिजनेस सेटअप करवा देते हैं। 4th डे डायरेक्टली आप जो है कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं और आप अपना बिजनेस शुरू कर चुके होते हैं और 1 महीने के अंदर आप इसे प्रॉफिटेबल मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर चुके होते हैं। आपका प्रॉफिटेबल मॉडल बन जाता है और आपको प्रॉफिट देना शुरू हो जाता है। और अगर आप सैंपल पैक मंगाना चाहते हैं तब आप नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन लगा सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ़ोन लगाकर आप जो है अपना सैंपल पैक मंगा सकते हैं और अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आपको अलग अलग टाइप की अलग अलग रेट की चाय वहाँ पे उपलब्ध हो जाती हैं, आपके घर पे उपलब्ध हो जाती हैं। वहाँ से आप चेक करके उन चाय को जो है आप ऑर्डर करके अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और आप अगर ब्रांड बनाना चाहते हैं तब भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और अगर आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस में पदार्पण करना चाहते हैं तो आप हमारे जरकन ई शॉप प्लेटफॉर्म पर जाएं। वहाँ पे आप जो है एफिलिएट मेंबर बने और उसका ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग लेकर सीखें कि किस प्रकार से आप बिना किसी इन्वेंट्री के बिल्कुल न्यूनतम इन्वेस्टमेंट करके आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं और ऑनलाइन घर बैठे हुए अपने बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। इसी के लिए मैं साथ में आपको बता दूं दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है नई वीडियो जैसे हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप जो है रूबरू होते रहें इस इन्फॉर्मेशन से। आज आपके प्यार और दुलार से ये चैनल बहुत बड़ा चैनल बन चुका है। आज टी बिज़नेस के अंदर करीबन 400 के करीबन वीडियो इस पे अपलोड हो चुकी हैं आज, और काफ़ी प्यार आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो लोग हमें पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो उनके लिए मैं बता दूं, मैं हूं मुकेश बिश्नोई, फाउंडर एंड CEO ऑफ जरकन टी कंपनी। और हमारे जरकन टी कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो हरियाणा फतेहाबाद में है और जो वेयर हाउस है वो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है। जी हाँ, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ की चाय को चैंपियन ऑफ टी कहा जाता है, वहाँ पे हमारा वेयर हाउस है। अगर आप जहाँ भी विजिट करना चाहें, जो भी आपके नज़दीक लगता हो, अगर आपको सिलीगुड़ी नज़दीक है तो आप सिलीगुड़ी विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में। अगर आप जो है हरियाणा अगर आपके नज़दीक लगता है तो आप हरियाणा वाले ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं नई अपडेट के साथ में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।